है कि जीओए आईटी 817 को लेकर क्या हो रहा है। बहुत से अभ्यर्थी हमारे इसलिए परेशान हैं क्योंकि 20,000 के आसपास ये टोटल जो परीक्षा देने वाले थे। बाद में 556 का एक अलग विवाद पड़ गया, वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में एक डिफरेंट याचिका, हालांकि दोनों याचिकाएं क्लब हो गई हैं, लेकिन डिफरेंट याचिका में जो पैरा नंबर 33, 34 का था वो दोनों पे, अब पहले एक रोक लगी थी, अब दोनों पे लग गई। अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट इसमें है नहीं क्योंकि पर्सनल जो देख रहे थे बलबीर जी वो मेडिकल रीजन से छुट्टी पर हैं। जिनको चार्ज दिया गया अलग से वो डिफरेंट ब्रांच को भी देख रहे हैं क्योंकि फाइनेंस में ये चार्ज दिया गया है प्रेजेंटली। और अभी तक सिचुएशन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से रिप्लाई फाइल नहीं हुआ था और हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को ही कह दिया था कि वो सरकार की तरफ से भी स्टैंड वही क्लियर कर दें, उनको ही एक सीनियर एडवोकेट भी लेके दिए थे। अब सिचुएशन ये है कि अभी तक यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अगले पैरा को भी स्टे किया है, तो अब रिजल्ट हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग फिलहाल नहीं निकालेगा। पर्सोनल से जब एसीएस फाइनेंस से अगर कोई बात हमारी हुई तो उसकी अपडेट आपको देंगे अलग से, लेकिन अभी यही लग रहा है कि ये स्टे जो है वो उसमें फंस गया है और अब 14 तारीख से पहले इसके रिजल्ट घोषित होने को लेकर असमंजस है, क्योंकि पहले भी आयोग ने यही कहा था कि हम 15 से पहले नतीजा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गया है तो नेचुरली इसमें मुझे लगता नहीं कि चुनाव से पहले ये रिजल्ट वाली बात आएगी। हालांकि रिजल्ट आ जाता, बाकी सारी चीजें, तो चुनाव के घोषणा के दौरान जब एक बार कोड लग जाएगा तो नियुक्तियां वैसे भी नहीं हो पाएंगी। लेकिन फिर भी अभी देख लेते हैं, जब तक इनसे ऑफिशियली बात हो पाती है उसके बाद ही बात करेंगे। आउटसोर्स को लेकर पिछली कैबिनेट की बैठक में हुआ था कि कंपनी बनाएंगे, लेकिन उसके साथ था कि पॉलिसी अलग से कैबिनेट में आएगी। अब पिछली कैबिनेट से लेकर अब की कैबिनेट तक अब आप देखिए कि जो स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जिसके यहाँ कंपनी बननी है, उनके जो सेक्रेटरी हैं उनसे आज हमने बात की, अमिताभ अवस्थी थे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है कि स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को किस तरह से बदलना है और कंपनी किस तरह से बनानी है। उन्होंने अपने पास पूरी तैयारी कर रखी है, हरियाणा से सारे कागज भी मंगवा लिए हैं, वो कंपनी में इसको बदल देंगे, लेकिन अभी तक उन्हें ऑफिशियली कन्वे नहीं हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि जब इसके बारे में फिर जेडी में पता किया गया तो उन्होंने कहा कि जी अगली कैबिनेट में यानी कि 6 तारीख को फिर से इसको डिस्कस करने को कहा गया है पॉलिसी के साथ। पहले सिर्फ ये कहा था कि कंपनी बनेगी, अब अगली कैबिनेट में बोल रहे हैं कि पॉलिसी के साथ। लेकिन यहां फिर से वही सवाल कि अगर अगली कैबिनेट में भी इसको लगना है और उसके बाद कन्वे होना है तो फिर क्या चुनाव से पहले इनको सिक्योरिटी जॉब की मिलेगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे विभाग कम्युनिकेशन को नहीं मानते एट द 11th आवर, और फिर जिन जिन जगह प्रोजेक्ट लगभग पूरे हो रहे हैं वहां कर्मचारियों को लेकर संकट हो जाएगा। तो इसलिए अब परसों की कैबिनेट में ही ये देखना पड़ेगा कि आउटसोर्स को लेकर आगे क्या बात अब और होती है। ये बात अब एनटीटी की